तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म समेत विफाकी वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। PTI रहनुमा और वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करना सोची समझी साजिश थी। अस्पताल के रास्ते में कोई रश नहीं था, सिर्फ अदालत ही नहीं अवाम में भी आवाज उठाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय पिम्स में तिबी मुआयने के बाद वापस जेल भिजवाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का दोबारा अदालत उज़्मा से रुजू। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करके कार्रवाई की इस्तदा कर दी। उज़्मा खान ने PTI के वकील उज़ैर भिंडारी और सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। किस तरह बानी PTI और उनके मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग अस्पतालों में लाया गया। कब डॉक्टर फैसल सुल्तान को बताया गया कि बानी को शिफा अस्पताल नहीं लाया जा रहा, कैसे उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। उज़्मा खान की दरख्वास्त में 20 अगस्त के वाकयात की पूरी तफसील भी बयान की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जिम्मेदार अफराद को तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने पर शोकाज नोटिस जारी किए जाएं और तमाम मुतल्लिका अफराद को जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाए। जवाबदहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक अपने हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी इस्तदा की गई है। बानी PTI के तिब्बी मुआयने से मुतालिक पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया, जिसमें वाज़े किया गया है कि मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। एलामिया में सिर्फ इतना बताया गया कि बानी को 20 और 21 के दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया, जबकि दीगर तिब्बी मुआयने मुतल्लिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल तिब्बी राय मजमूई जायजे में शामिल कर ली गई है। मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नतायज यकजा करके फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल में सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आज़म ने कमेटी को तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हकाइक और जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत की है। कमेटी फौरी तौर पर हकाइक का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। इंक्वायरी कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन करेगी, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जहांजेब अली, डॉक्टर नुसरतुल्लाह चौधरी, प्रोफेसर नदीम हयात, डॉक्टर इज़्मत हयात और उमर फारूक कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी जरूरत के मुताबिक मजीद किसी रुकन को भी शामिल कर सकेगी। कमेटी मतलूबा तकनीकी सहूलियात, इंसानी वसाइल और सॉफ्टवेयर की दस्तयाबी समेत तमाम मुतल्लिका उमूर की भी तफ्तीश करेगी। पिम्स अस्पताल में सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल होने का मामला 2022 से ये सहूलत अस्पताल में दस्तयाब है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया के लाइल्म होने का इंकशाफ हुआ है। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी मशीन कार्डियोलॉजी के बजाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद है, लेकिन मरीज इस सहूलत से मुस्तफीद नहीं हो रहे। अपने नुमाइंदे टीका खान सानी से मजीद जानते हैं। जी टीका, ओवर टू यू। वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल में सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत की गैर फाल और अदम दस्तयाबी के मामले का नोटिस ले लिया है और 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर AFIC के एक्सपर्ट और टेक्निकल स्टाफ समेत वो इंक्वायरी करेंगे कि यहाँ पे ये सहूलत दस्तयाब थी तो फिर गैर फाल क्यों थी। 2022 से हमारी मालूमात के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल में ये सहूलत मौजूद है सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की, और लेकिन मरीज़ों तक इसका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था। चंद एक CT स्कैन ज़रूर हुए हैं, इसके बाद यहाँ पे सिलसिला रुक गया। चाहे इंतज़ामिया है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से इतनी अहम सहूलत से लोग जो है वो मुस्तफ़ीद ना हो सके। 3 मशीनें मौजूद हैं CT स्कैन की, जिसमें एक मशीन जो है वो सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ताहम उसमें एक इक्विपमेंट मौजूद है, इस्तेमाल के काबिल है, लेकिन उसमें क्यों उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, क्या चीज़ें
हिडन रखी गई। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ का विज़िट भी हुआ, उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन एक जामिया रिपोर्ट जो है इंटरव्यू बेस्ड और विज़िट बेस्ड वो तैयार होगी, उसके बाद तयन किया जाएगा। इसका ज़रूरत चंद दिन पहले महसूस की गई, लेकिन जब देखा कि यहाँ एंजियोग्राफी की सहूलत है या नहीं है, इंतज़ामिया लाइल्म थी, लेकिन वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सहूलत मौजूद। इंक्वायरी कमेटी ये भी देखेगी कि यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में मरीज़ों को अगर रेफ़र किया गया तो फिर माली फ़ायदा कौन डॉक्टर उठाते रहे, इन तमाम चीज़ की इंक्वायरी होगी। उसके बाद ज़िम्मेदार का तयन करके सज़ा और जज़ा का तयन भी उसी में किया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची के चैलेंजेस की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। बानी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल जी भाई करते थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तनकीद, कहा मुत्तहदा ने KMC DMC में चुन चुन कर दहशतगर्दों को भर्ती किया। पब्लिक पार्क से जगह शादी हॉल्स बनाए गए, फुटपाथ तक बेचे गए। MQM वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सब इन मसाइल की जड़ हैं। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए। लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद। क्यों वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नजला गिराने की कोशिश करते हैं, सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं। जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान चलाने वालों को एहसास हो गया कि मौजूदा निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के क़याम की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को चलाने और बचाने का जो हल है वही हमारे मसाइल का भी हल है। अब आप किसी की अयाशी बचा लें, करप्शन बचा लें या पाकिस्तान बचा लें, सबको ये पाकिस्तान में चलाने वालों को ये एहसास और यकीन और कॉन्फिडेंट हो गया कि इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे तो मुल्क एक आम पाकिस्तानी की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल और अच्छी कारकर्दगी नहीं पहुंच सकती। तो अब पाकिस्तान चलाने वालों की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की सारी जितने भी जो पिलर्स हैं, उस तरफ से ये वाली बात है कि पाकिस्तान में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का क़याम लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान चलाने और बचाने का जो हल है वही मेरे भी मसाइल का हल है, तो हमसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी सारी जो है वो अय्याशी छीन, अल्लाह का एक अजीब निज़ाम है कि आप किसी की अय्याशी बचा लें, किसी की करप्शन बचा लें या पाकिस्तान बचा लें।